हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट फेयर्स के बारे में आप जान सको। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 7 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक ही क्वेश्चन है आज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने में। मतलब कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसमें खुले में शौच जो है वो जाया जाता है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है। तो इसलिए उस स्टेट ने उसके अंदर टॉप किया है, और वो स्टेट कौन सी है? तेलंगाना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आपने याद रखना है कि जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें तेलंगाना टॉप करता है। ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में कोई भी शौच नहीं जाता उस गांव के अंदर। और अब इसका जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस हो चुका है। इसका मतलब क्या है प्लस का? कि एक तो जो हम ऑलरेडी शौच खुले में बंद कर चुके हैं वो तो हम सस्टेन करेंगे ही करेंगे, मतलब उसको तो हम लागू रखेंगे ही रखेंगे, प्लस साथ में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी हमने खत्म करना है। मतलब कहने का ये है कि जो सॉलिड, लिक्विड और प्लास्टिक वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? काम करेंगे। तो ये दोनों चीजों को मिला के क्या बन जाता है? प्लस लिख दिया जाता है। अदरवाइज ओपन डेफिकेशन फ्री। आपको बताइए कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर जो है वो इसको लिया गया है। इसका रिसेंटली फेज 2 जो है वो स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से, और इसकी जो टाइमलाइन है वो 2020-21 से लेके 2024-25 तक की है। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस क्या है, कौन सा जो है स्टेट सबसे टॉप करता है, कि कोई भी ऐसा गांव जो है वो उसमें नहीं है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ गांव ऐसे हैं जिसमें जो है वो उन्होंने इस चीज को अचीव कर लिया कि खुले में कोई भी शौच जो है वो नहीं जाता। अब देख सकते हो ये लिस्ट कि तेलंगाना है पहले नंबर पे, 14,200 गांव हैं, 14,200, जिसमें ऑलमोस्ट 96.74, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 98% गांव ऐसे हैं जिसमें कोई भी खुले में शौच नहीं जाता, और साथ में सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड वेस्ट के ऊपर भी वो अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। दूसरा रैंक है तमिलनाडु का, लेकिन आप गैप देख सकते हो, इसमें सिर्फ ऑलमोस्ट 35 to 36% ही ऐसे गांव हैं जो कि इसको अचीव कर चुके हैं, लेकिन इनका स्थान जो है वो सिर्फ जो है वो दूसरे स्थान पे है। गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। कर्नाटका देखो, सिर्फ 6% ही ऐसे गांव हैं। तो आप कह सकते हो कि इसमें जो रैंकिंग है
वो परसेंटेज के बेसिस पे तो नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेजेस को जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया है, उसके बेसिस पे ये रैंकिंग जो है वो की गई है। लेकिन सबसे टॉप पे कौन सी स्टेट है? तेलंगाना है। और आपने याद रखना है कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस जो है वो कब स्टार्ट किया गया? फरवरी 2020 में स्टार्ट किया गया। कब खत्म करना है? 2024-25 तक का ये मिशन है कि देश में जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे इसको अचीव कर लें, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की तरफ से चलाया जा रहा है। और इसमें कितना पैसा जो खर्च होगा वो 60:40 में होगा, 60 सेंटर और 40 जो है वो स्टेट की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कोई हिमालयन स्टेट है, वो कोई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो उसमें 90:10 की रेशो में ये आएगा। तो इस चीज को भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तेलंगाना के बारे में याद रखें, इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव हैं, के चंद्रशेखर राव, और इनकी जो गवर्नर हैं वो हैं तामिलिसाई सौंदर्य रंजन, जो कि पुडुचेरी की भी गवर्नर है। किरण बेदी जी के बाद इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था एज ए गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। लेकिन यहाँ पे आपको 3 नेशनल पार्क्स मिलेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास है मृगावनी नेशनल पार्क, मृगावनी नेशनल पार्क, और एक आपके पास है महावीर हरीना, महावीर हरीना बहुत फेमस है, और एक है काशू ब्रह्मनंदा रेड्डी KBR नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क तेलंगाना के अंदर बहुत ही फेमस हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है कि रिसेंटली तेलंगाना ऐसी पहली स्टेट बन चुका है जो कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई को लॉन्च किया, जिन्होंने मतलब ड्रोन्स के थ्रू जो है वो आप कह सकते हो मेडिसिन को घर तक पहुंचाया जाएगा, या आप कह सकते हो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक जो है वो उनको पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह का लागू करने वाला सिस्टम जो है वो तेलंगाना ऐसा पहला स्टेट है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ पीओ कोर्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं 50 से 55 सेकंड का टाइम लूंगा, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप कुछ ही दिनों के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी IBPS PO एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था, 14 जनवरी को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का? क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना IBPS PO एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट में। पहला क्वेश्चन, किसको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन? कौन सी बॉडी का कमीशन है एक, जिसका नाम है एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो इस कमीशन के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो विजय पॉल शर्मा बनाए गए हैं। इससे पहले भी विजय पॉल शर्मा थे, लेकिन इनके 5 साल जो है वो पूरे हो चुके थे, तो इन्होंने मई 2021 में जो है वो रिजाइन कर दिया था। मई 2021 में रिजाइन कर दिया, लेकिन अब इनको रीअपॉइंट जो है वो किया गया है। तो आपने याद रखना है, गवर्नमेंट ने विजय पॉल शर्मा को जो है वो एज ए चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस का दोबारा से चेयरमैन लगा दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है, और विजय पॉल शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि ये एज ए प्रोफेसर काम कर रहे हैं ऑलरेडी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अंदर। और आपने याद रखना है कि ये कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमीशन जो है CACP, जो कि आप कह सकते हो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये 1965 में बनाया गया था, और ये एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की। किस चीज के लिए एडवाइस करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसानों को मिनिमम टू मिनिमम इतने पैसे तो मिलेंगे अपनी फसल के लिए। ये रिकमेंड कौन करता है? यही कमीशन करता है, एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइजेस। और ये अपनी जो रिकमेंडेशन है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को देता है, ताकि कल्टीवेटर्स को अच्छा पैसा जो है वो उसके लिए मिल सके और एग्रीकल्चर कम्युनिटी आगे बढ़ सके। तो इसलिए आपने याद रखना है, नाम क्या है? विजय पॉल शर्मा। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के बारे में याद रखेंगे। यूनियन मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मोरिना, मध्य प्रदेश के अंदर। और दोस्तों बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक संजय जैन का नाम देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। ये चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए गए हैं इंडिया
डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से क्रिएट की गई थी। आपको पता है कि बैड बैंक क्रिएट किया गया था, जिसको आगे उसके अंडर एक बॉडी काम करेगी जिसका नाम है आईडीआरसीएल, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव संजय जैन अपॉइंट किए गए थे। अलका उपाध्याय ये चेयरपर्सन बनाई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएचएआई मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है वो अलका उपाध्याय बनाई गई हैं। संजय बंदोपाध्याय फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेयरमैन बनाए गए हैं इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय। सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी ने एक पैक्ट साइन किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट बेस्ड लुलु ग्रुप के साथ, ताकि एक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक हब जो है इस यूनियन टेरिटरी के अंदर स्टैब्लिश किया जा सके। एग्जैक्ट जगह कहां पे है जहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा, वो श्रीनगर है। आपको पता है श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है कौन सी यूनियन टेरिटरी की, जम्मू एंड कश्मीर की। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो ये एक लॉजिस्टिक एंड फूड प्रोसेसिंग हब बनाएंगे कहां पे, श्रीनगर के अंदर। और कौन से ग्रुप के साथ मिलकर बनाएंगे, लुलु ग्रुप के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक ग्रुप है, जो कि आप कह सकते हो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हाइपर मार्केट्स चलाता है। जैसे हमारे यहाँ पे लाइक बिग बाजार हैं, मोर के स्टोर है, वैसे ही वहाँ पे हाइपर मार्केट्स हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर। तो वहाँ पे ये हाइपर मार्केट चलाते हैं। इसका मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के प्रोडक्ट हैं वो दुबई में बेचे जाएंगे। इसीलिए ये जो हब है ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, श्रीनगर के अंदर लगाया जा रहा है। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का एक प्रमोशन वीक जो है वो अटेंड किया है कहाँ पे, लुलु हाइपर मार्केट दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। तो इससे क्लियर है कि जम्मू कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी यूनिकनेस है, वो कहाँ पे जो है वो आप सेल कर सकते हो, वो दुबई में आप बेच सकते हो लुलु हाइपर मार्केट के अंदर। तो जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट वहाँ पे बिकने लगेंगे, तो इसका मतलब कमर्स और ट्रेड जो है वो जम्मू कश्मीर का बढ़ेगा। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो सैफरून है, जो केसर है जम्मू एंड कश्मीर का, वो लुलु हाइपर मार्केट में बेचा जाएगा। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी ओनली आप कह सकते हो एरिया स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे सैफरून जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और पहला रैंक हासिल करता है सैफरन प्रोडक्शन में, केसर में, एप्पल में, वॉलनट में, आलमंड में। तो इन सब में जो है वो क्या करता है, पहला स्थान हासिल करता है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट अब इस हाइपर मार्केट में बेचे जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का ट्रेड बढ़ेगा और इंडिया और यूएई के रिलेशन भी जो है यहाँ पे क्या होंगे, इंप्रूव होंगे। और आपने याद रख लेना है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो मनोज सिन्हा है। और कैपिटल मैं बता चुका हूँ, श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है। और यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क दोस्तों। यहाँ पे मिलेगा आपको किश्तवाड़ नेशनल पार्क, बहुत फेमस है। यहीं पे आपको मिलेगा एक गुलमार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमार्ग। यहीं पे आपको मिलेगा डाचीगांव नेशनल पार्क, डाचीगांव नेशनल पार्क बहुत फेमस है डाचीगांव। यहीं पे आपको मिलेगा सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली। और यहीं पे आपको मिलेगा काजी नाग नेशनल पार्क, काजी नाग नेशनल पार्क। और यहीं पे आपको मिलेगा ओवेरा, ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपने याद रखना है। और कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे हेमीज के अंदर, याद रखना है हेमीज जो है वो लद्दाख के अंदर है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, थीम क्या है नेशनल साइंस डे का 2022 के। तो ये आपने याद रखना है कि नेशनल साइंस डे का जो थीम है, पहले तो नेशनल साइंस डे पता होना चाहिए कि 28 फेब को मनाया जाता है हर साल। और इसका थीम जो है वो रिसेंटली जो है वो अनाउंस किया गया। और ये अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है। और थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। मतलब हमने उस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रख के हम चीजों को बचा सके या उसका सस्टेनेबल यूज कर सके। तो आप देख सकते हो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने थीम लॉन्च किया है नेशनल साइंस डे का, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। और थीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हर साल 28 फरवरी को इसलिए क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन रमन इफेक्ट की जो है वो डिस्कवरी हुई थी। तो इसमें एक खास और बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मेन नोडल एजेंसी है, जो कि नेशनल साइंस डे को पूरे इंडिया में मनाने में सहयोग करती है। यह बात आपने याद रखनी है। तो क्वेश्चन को सिर्फ चाहे स्लाइड से याद कर लें, लेकिन बाकी जो आप 3 थीम और देख रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप पहला देख रहे हो बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, ये दोस्तों थीम है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। और किस दिन मनाया जाता है, ये 20 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और 2021 का थीम है बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस, ये थीम है वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और 2021 का थीम है डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। नेक्स्ट, यूज हार्ट टू कनेक्ट, नाम से पता लग रहा है ये वर्ल्ड हार्ट डे का जो है वो थीम है, वर्ल्ड हार्ट डे। और वर्ल्ड हार्ट डे जो है मनाया जाता है 29 सितंबर को हर साल। और 2021 का थीम यूज हार्ट टू कनेक्ट।
तो तीनों के तीनों थीम, तीनों के तीनों दिन किस दिन मनाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड बिगेस्ट बॉन्ड सेल अब्रॉड, मतलब बॉन्ड उन्होंने इशू कर दिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो उन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये कंपनी फिर पैसे को इकट्ठा करेगी, जो भी बॉन्ड खरीदेगा तो पैसा कंपनी के पास आएगा। जैसे ही पैसा जो है वो इकट्ठा हो गया, उसके बाद ये अपने जो डेट हैं या अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको पूरा कर सकती हैं। और ये कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बिगेस्ट बॉन्ड सेल जो है वो ब्रॉड लॉन्च किया। $4 बिलियन का जो बॉन्ड इशू है वो हो चुका है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो ये लार्जेस्ट एवर फॉरेन करेंसी बॉन्ड है जो इशू किया गया है इंडिया से, और 2022 का पहला फंड रेजिंग है जो कि किसी इंडियन कंपनी की तरफ से किया गया। लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशू है दोस्तों, याद रखना है, मैं समझा चुका हूं कि ये बॉन्ड इशू किए गए फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो बॉन्ड को खरीदेंगे और इस बॉन्ड का जो पैसा है वो कंपनी के पास आएगा और वो कंपनी क्या करेगी, इसका वो करेगी रीफाइनांस अपने डेट को, और आप कह सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जितना भी उनका जो एक्सपेंडिचर है वो यहां से किया जा सकता है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो टारगेट है वो है 3 से 5 बिलियन डॉलर जो है वो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया से बाहर के इन्वेस्टर से इकट्ठा करना। और यहाँ पे $4 बिलियन वो कर चुके हैं यूएस डॉलर बॉन्ड्स को इशू करके, जिसमें अलग अलग 3 तरह के टेन्योर हैं, जिसमें 10 साल के लिए जो इन्होंने इशू किए हैं उससे ऑलरेडी $1.5 बिलियन आ चुका है। 30 साल के जो इशू किए हैं उससे $1.75 बिलियन आ चुके हैं, और 40 साल के जो किए हैं वो 750 मिलियन आ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट $4 बिलियन जो है वो इकट्ठा कर चुके हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को याद रखना है इसी स्लाइड से। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में याद रखेंगे, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, मुकेश धीरूभाई अंबानी, और इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई, और फाउंडर आपको पता ही है कौन है, धीरूभाई अंबानी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट विच इज नेम्ड एज IHU कौन सी कंट्री के अंदर डिस्कवर किया गया। तो इसमें आपने कीवर्ड को याद रखना है कि ये नया कोरोना वायरस वेरिएंट है, इसका नाम है IHU, और सिर्फ कंट्री का नाम याद रखेंगे कि ये कहां पे डिटेक्ट हुआ है, फ्रांस के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इसको डिस्कवर किसने किया है, ये एक इंस्टीट्यूट है IHU मेडिटेरेनियन इन्फेक्शन मर्से के अंदर फ्रांस में। तो उन्होंने इसको डिटेक्ट किया है, और इसका जो B.1.640.2 ये इसका जो है वो आप कह सकते हो टेक्निकल नाम है। और अभी ये किसी और कंट्री में स्पॉट जो है वो नहीं किया गया, और ना ही आप कह सकते हो इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब अभी जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन वेरिएंट जो है वो कहा है। तो मतलब आप कह सकते हो अभी इतना खतरनाक नहीं है कि बाकी कंट्रीज में ये फैल चुका है, लेकिन इसका जो लाइक कह सकते हो कि फैलने की जो प्रक्रिया है वो आप कह सकते हो ओमिक्रॉन से भी तेज है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए जो है वो ये खतरनाक हो सकता है, इसको फैलने से रोकना होगा। लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि IHU जो है वो नया कोरोना वायरस वेरिएंट जो कहां पे मिला है, फ्रांस के अंदर। सिर्फ क्वेश्चन को स्लाइड से याद करें। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है उन्नति पोर्टल। फिर से आपके लिए कीवर्ड जो है वो यहाँ पे क्लियर है, उन्नति पोर्टल। और ये पोर्टल लॉन्च किसने किया है, जयराम ठाकुर जी ने। और जयराम ठाकुर जी कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो याद रखना है ये एक पोर्टल भी है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है, और ये कौन से डिपार्टमेंट की है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लॉन्चिंग इवेंट है, और ये है डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो उनकी ये वेबसाइट या आप कह सकते हो पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। इवन एक वेबसाइट भी जो है वो साथ में लॉन्च की गई है जयराम ठाकुर जी की तरफ से, और उस वेबसाइट का काम यही होगा कि वो एग्जैक्ट डिटेल बताएंगी कि कौन से प्रोजेक्ट जो है वो कब स्टार्ट हुए, कब कंप्लीट होने वाले हैं, कितना काम जो है वो उसका हो चुका है, कितने प्रोजेक्ट जो है वो डेडलाइन को मिस कर चुके हैं, और कितना तेजी से काम जो है वो चल रहा है। जो वेबसाइट ये सारी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की प्रोवाइड करेगी। और उन्नति पोर्टल का एक फायदा ये होगा कि जो यूजर है वो लोगों के साथ मिलकर जो है वो काम कर सकता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, और लाइक आप कह सकते हो रियल टाइम कोलैबोरेशन हो सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। एट ए टाइम आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हो, दो अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं किसी भी जगह पे हैं, और किसी भी टाइम पीरियड पे आप जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी शेयर कर सकते हो किसी और डिपार्टमेंट के साथ भी। और रिसेंटली इस डिपार्टमेंट ने लाइक HPSIDC मतलब हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सेल के साथ भी टाई अप किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। और इसका मकसद यही है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो स्टील जो है वो क्या कर सके, सप्लाई कर सके इस कॉर्पोरेशन को। और जब तक इसको कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं मिलता इस कॉर्पोरेशन को कि कहीं और से स्टील ले लें, तब तक ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ही स्टील को क्या करेगी, परचेज करेगी। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली इसी टाइम पीरियड पे साइन किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर तो मैं बता चुका हूं जयराम ठाकुर जी। गवर्नर जो हैं यहाँ के वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, याद रखोगे आर्लेकर जी।
और ये आप कह सकते हो कि इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय जी होते थे, लेकिन वो आजकल हरियाणा के गवर्नर हैं। और यहाँ पे आपको मिलेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और एक आपको यहाँ पे इंदर किला नेशनल पार्क मिल जाएगा, खीर गंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा, पिन वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिंभाल बाड़ा मिल जाएगा। सिंभाल बाड़ा नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में। एक आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है, वो कौन से, किब्बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने कैंपेन लॉन्च किया है बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। अब देखो ये इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, बहाने छोड़ो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाना, क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस का इतना ज्यादा ट्रेंड जो है वो नहीं है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, उससे 2 बेनिफिट होंगे, हेल्थ के जो आपके एक्सपेंडिचर है वो तो बच ही जाएंगे, और दूसरा आप टैक्स भी बचा सकते हो इस इंश्योरेंस से। तो दोनों बेनिफिट आपको मिलेंगे। और ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है जिन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट और इंश्योरेंस स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे। और दोस्तों ये सिर्फ जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदने के लिए नहीं कह रहे, ये साथ में टैक्स को बचाने के लिए भी कह रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो भी आपको ये कैंपेन जो है वो बता रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी में आपको काम नहीं आएगा हेल्थ इंश्योरेंस, ये टैक्स भी बचाएगा। क्योंकि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसमें बताया गया कि 80D सेक्शन के तहत जो है वो आप इनकम टैक्स को बचा सकते हो अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो करवाया हुआ है। तो इसलिए आपने इस कैंपेन का नाम जो है वो याद रखना है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के जो एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, प्रकाश चंद्र कंदपाल जी, प्रकाश चंद्र कंदपाल। और टैगलाइन क्या है, सुरक्षा और भरोसा दोनों, सुरक्षा और भरोसा दोनों। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी है जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो पे जो है वो अपने प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स के लिए लॉन्च किया है, किसकी हेल्प से, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये लॉन्च किया है किसने, रिलायंस जियो ने। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रिलायंस जियो ने आपस में टाई अप किया है और कहा है कि यूपीआई बेस्ड ऑटो पे जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब किसी बंदे ने अपने बिल भरने हैं तो आप क्या होता है, आपकी डेडलाइन चली जाती है, लाइक आपकी लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी है और आप 7 को देख रहे हो यार मेरी तो डेट ही निकल गई। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब ऑटो पे का फीचर ऐड कर दिया गया। तो ऑटो पे से क्या होगा, आपका बिल जो है वो अपने आप ही जो है वो भरा जाएगा अगर पोस्टपेड कनेक्शन है, या रिचार्ज हो जाएगा अगर प्रीपेड कनेक्शन है। तो रिलायंस जियो ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, यूपीआई ऑटो पे, ओनली यूपीआई के माध्यम से आप ऑटो पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो प्रीपेड चाहे पोस्टपेड सब्सक्राइबर। और याद रखना है, रिलायंस जियो ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसका मतलब आप क्रिएट, मॉडिफाई और रिमूव कर सकते हो ई मैंडेट को कभी भी, लाइक आप कह सकते हो ऑटो पे हो जाए, ऑटो पे इस डेट को हो जाए, कभी भी खत्म कर सकते हो, नहीं होना चाहिए। टैरिफ प्लान्स के अकॉर्डिंग और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस आप लगा सकते हो, और इन इंस्ट्रक्शंस को सेटिंग कर सकते हो कहाँ पे, माई जियो एप्लीकेशंस के ऊपर जो रिलायंस की एप्लीकेशन है, और यूपीआई ऑटो पे का फीचर यूज कर सकते हो। और आपको वो यूपीआई पिन भी नहीं पूछेगा, क्योंकि 5,000 तक की ट्रांजैक्शन के लिए वो यूपीआई पिन जो है वो नहीं पूछेगा इस ऑटो पे ऑप्शन के अंदर। तो इसका मतलब जो जियो यूजर्स हैं जो यूज कर रहे हैं इस जियो नेटवर्क को, तो उनको अपने डेट जो है निकलने की अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप ही रिचार्ज जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि एनपीसीआई के साथ मिलकर किया जा रहा है। तो एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी। इसके जो हेड हैं वो दिलीप असबे हैं, दिलीप असबे, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, मुंबई में, मुंबई में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साइन किया है एमओयू ताकि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट स्टेट के अंदर जो है वो स्टार्ट कर सकें। और ये स्टेट है हमारे पास ओडिशा। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो एक एमओयू साइन किया गया है, बेसिकली ओडिशा का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा। तो इन्होंने टाई अप किया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, ताकि हम जो है वो इको फ्रेंडली फ्यूल जो है वो ओडिशा के अंदर पैदा कर सकें, नए एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो दोनों ही एंटिटीज या दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ग्रीन अमोनिया के ऊपर या रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर और विंड के ऊपर फोकस करेंगे। और ओडिशा ऑलरेडी एक पावर प्लस स्टेट है, इसमें जो है वो एनर्जी की कोई कमी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैदा कर रहे हैं ये। तो ओडिशा जो है वो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए जो है वो नई तरह की जो पावर है उसको जो है डेवलप कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टारगेट है उनको भी पूरा करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसी के साथ
आप कह सकते हो कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और साथ में ओडिशा की जो है वो एक कॉरपोरेशन जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ ओडिशा, दोनों ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है ताकि 500 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो हम लगा सकें। तो इसका मतलब ऑलरेडी ये टाई अप्स हो चुके हैं कि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो ओडिशा के अंदर स्टार्ट हो सकें, और ये 500 मेगावाट का वो लगा रहे हैं, जिसमें 76% हिस्सा जो है वो एनएचपीसी का होगा, और बाकी जो बचा हुआ मतलब 26% का हिस्सा है 74% हिस्सा एनएचपीसी का, और 26% हिस्सा जो है वो ओडिशा की इस ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का होगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उड़ीसा के स्टूडेंट्स के लिए खास करके दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली हमने एक न्यूज़ की थी कि ओडिशा ऐसी पहली जो है वो स्टेट बन चुकी है जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए पेंशनर्स को उन्होंने अपना एक जो है वो पोर्टल लॉन्च किया है, और उसके थ्रू वो वीडियो केवाईसी जो है वो किया करेंगे और उनको लाइफ सर्टिफिकेट जो वो डिजिटली प्रोवाइड किया करेंगे। अब ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा उड़ीसा गवर्नमेंट को? एक कंपनी है जिसका नाम है सिंटिजन। तो ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट को ये सपोर्ट, ताकि वो पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कर सके, और वीडियो केवाईसी किया करेंगे और इनको डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की मदद से इनको लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 5 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, गंजम जो है वो एक ओडिशा की डिस्ट्रिक्ट है जिसको ओडिशा की फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर से सिर्फ ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि 2020-21 में जितनी भी मैरिज रजिस्टर्ड हुई है उसमें कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं है, जिसके कारण ये पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इनाम जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाता है, और अगर आप बताते हो कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज जो है वो हो रही है तो उसमें सरकार पहले 5,000 रुपये देती थी, अब 50,000 रुपये दे रही है सरकार, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवेयर कर सके लोगों को कि हमने बाल विवाह के ऊपर जो है वो रोक लगानी है। और यहाँ पे हम बात करें उड़ीसा की, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नवीन पटनायक हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल। और यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों हीराकुद डैम, बहुत ही फेमस है। हीराकुद डैम जो है वो महानदी रिवर के ऊपर है और उड़ीसा के अंदर है, और हीराकुद जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। और आपने याद रखना है यहाँ पे आपको मिलेगा बीतरकनिका नेशनल पार्क, याद रख सकते हो बीतरकनिका नेशनल पार्क। और देश में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से एक ओडिशा में है, वो कौन सा है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, पिक्चर से करेंगे। सार, सार का मतलब है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। तो देखो, एक स्मार्ट सिटी जो मिशन है हमारा, जिसमें हमने अलग अलग शहरों को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है, जिसमें इंटरनेट होगा, जिसमें वाईफाई की उपलब्धता होगी, जिसमें लाइक आप कह सकते हो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होगा बहुत ही अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डेवलप करेंगे। लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है वो हम एक नया मिशन या प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं सार, जिसमें स्मार्ट सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मिलके जो हैं वो रिसर्च करेंगे और कुछ चुने हुए क्षेत्रों को और बेहतर बनाएंगे। और ये स्मार्ट सिटी मिशन ने लॉन्च किया है स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम। और याद रखना है ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और साथ में एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों, वो कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। और साथ में 15 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने मिलके इसको चलाना है। तो आप देख सकते हो 15 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इसको चलाएंगे, और एक हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स भी है जो इसको साथ में इंप्लीमेंट करेगा। होगा क्या इसके अंदर? जो ये सार प्रोग्राम है इसके अंतर्गत जो है वो 75 लैंडमार्क मतलब 75 ऐसी जगहें चुनी जाएंगी जिसको इसके अंदर जो है वो हमने रिसर्च करना है, उसको हमने डेवलप करना है। और ये 75 जो स्मार्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने बनाने हैं, ये 40 कितने? ये 47 स्मार्ट सिटीज के अंदर बनाए जाएंगे। मतलब आप कह सकते हो 47 स्मार्ट सिटीज में से 75 अर्बन प्रोजेक्ट्स चुने जाएंगे जिनके ऊपर रिसर्च करनी है, जिसको हमने और इनोवेटिव जो है वो बनाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कंपेडियम को जून 2022 में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। लेकिन 15 जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनका काम क्या है कि वो इन लैंडमार्क्स को, जो ये 47 स्मार्ट सिटीज में 75 लैंडमार्क्स हैं, उनका जायजा करेंगी, और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है वो इनको डेवलप किया जाएगा, उनके लिए डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया जाएगा।
और ये जो स्टूडेंट्स हैं इन इंस्टीट्यूशंस के, ये अभी से इस काम को स्टार्ट करेंगे और 47 जो स्मार्ट सिटीज़ हैं इनका दौरा करेंगे और इन 75 प्रोजेक्ट्स की केस स्टडी जो है वो की जाएगी। इसलिए इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक देन है जिन्होंने इसको स्टार्ट किया है। और हरदीप सिंह पुरी जी हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इसके, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो उत्तर प्रदेश है, राज्यसभा के मेंबर हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने टाइगर रिजर्व हैं ऐसे इंडिया में जिनको एक प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है, जिनको एक स्टेटस मिला है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का। और टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया में ऑफिशियली 51 है और उसमें से 14 ऐसे टाइगर रिजर्व हो चुके हैं जिनको ये स्टेटस जो है वो मिल चुका है। तो 19th मीटिंग हुई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, किसकी अध्यक्षता में? जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, भूपेंद्र यादव जी। तो उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता की और उन्होंने बताया कि टोटल इंडिया में जो है वो 51 टाइगर रिजर्व है, जिसमें से 14 टाइगर रिजर्व्स को एक नया स्टेटस मिल गया है जिसको हम कहते हैं CATS, मतलब इसका है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। तो ये एक ऐसा मतलब स्टैंडर्ड है जिसके अंदर जो है वो टाइगर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है और उनका जो बेंचमार्क है, लाइक किस तरह से उनको रखना है, कौन सी फीड उनको देनी है, कौन सा हैबिटेट होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो उनको देख के ये टैग जो है वो दिया जाता है। और ये 2013 में इसको देना जो है वो स्टार्ट किया गया था। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल है जिससे हम टाइगर्स को बचा सकते हैं। और आपने याद रखना है कि इसके लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो टाइगर रिजर्व को इवेल्युएट करती है और देखती है कि इनको ये स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और 51 टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम टाइगर रिजर्व में 35 रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होकर निकलती हैं, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए भूपेंद्र यादव जी ने ये वाटर एटलस भी जो है वो साथ में निकाला है, ताकि ये पता लग सके कि कौन सी वाटर बॉडीज जो हैं वो इन टाइगर बेरिंग एरियाज, मतलब जहाँ पे टाइगर रहते हैं, वहाँ से निकलती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में उन्होंने बताया कि टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं और टाइगर पॉपुलेशन को बचाना जो है वो हमारी ड्यूटी है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि हमें 7 मेजर बिग कैट्स को, मतलब जिसमें चीता है, जिसमें टाइगर्स हैं, तो इनको बचा के रखना होगा, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे थे जब इंडिपेंडेंट मतलब देश आज़ाद हुआ था, तो उसके लिए हमें बचा के रखना होगा। लेकिन आपने याद रखना है, रिसेंटली 2 टाइगर रिजर्व, एक तो रामगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर रिसेंट डिक्लेयर किया गया है नया टाइगर रिजर्व, और एक छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक अप्रूवल के लिए भेजा गया था और वो अप्रूव हो गया है कि 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का एरिया, एक तो हमारे पास है तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है हमारे पास गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो इन दोनों के एरिया को मिला के एक जो है वो टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा और इसको भी स्टेटस मिल गया है नए टाइगर रिजर्व का, और ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और हमारे यूनियन मिनिस्टर मैं बता चुका हूं भूपेंद्र यादव जी हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो राजस्थान है और करंटली ये राज्यसभा के मेंबर हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप पिक्चर से करोगे। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है नील नौंगन्यार, और ये पद्मश्री अवार्डी हैं और फाउंडर हैं शिलोंग चैम्बर क्वायर के। नाम याद रखेंगे, नील नौंकन रे, और इनका देहांत हो गया है। और ये शिलोंग चैम्बर क्वायर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए ये जाने जाते हैं। शिलोंग के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी 2001 में। ये खुद जो है वो म्यूजिक पढ़े हुए हैं ट्रिनिटी कॉलेज से, लंदन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है। और ये पर्सन लाइक बहुत ही कम उम्र में जो है वो छोड़ गए, 51 ईयर्स ओल्ड थे सिर्फ, मुंबई में इनका देहांत हो गया। लेकिन शिलोंग चैम्बर क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि ये बॉडी जो है, या आप कह सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन ने टीवी रियलिटी शो जीता था 2010 में, इंडियाज गॉट टैलेंट। ये मतलब एक अलग तरीके से म्यूजिक को क्रिएट करते हैं, पुराने गानों को एक अलग तरीके से अलग म्यूजिक देके, अलग जो है वो लोगों को मिला के जो है ये बनाते हैं। इवन 2010 में जब लाइक बैरक ओबामा जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनकी वाइफ मिशेल ओबामा जब इंडिया के दौरे पे आए थे, तब इन्होंने ऑफिशियली परफॉर्म किया था ये शिलोंग चैम्बर क्वायर ने। और शिलोंग चैम्बर क्वायर ने वंदे मातरम, जो उनका वर्जन है वंदे मातरम का, इन्होंने अलग तरीके से उसको बनाया और उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया था जब इंडियन स्पेस रॉकेट चंद्रयान 2 का लैंड होना था मून के ऊपर, मतलब जब उसने उतरना था तब। मतलब देखो कितना जो है वो इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है उसकी स्थापना जो है वो इस पर्सन ने की थी, जिसका नाम है नील नौंगन रे। और आपने याद रखना इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 2015 में आर्ट्स फील्ड के अंदर। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट, शिलोंग से ही बिलोंग करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट शिलोंग चैम्बर क्वायर आपने याद रखना है।
नेक्स्ट आते हैं टेलीकम्युनिकेशन, वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपको पता है कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन है या कुछ भी है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। हर चीज जो है वो इंटरनेट से चल रही है, आपको मैसेज आना है वो भी उसी के थ्रू आ रहा है, आप व्हाट्सएप कर रहे हो वो भी उसी के थ्रू कर रहे हो। तो इसका मतलब लोगों की सेफ्टी जो है वो इसमें बहुत जरूरी है, हैकिंग होने का डर हमेशा रहेगा। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए वो यहाँ पे बताए गए, जस्ट इसको पढ़ना है लाइन को। रिलायंस रिटेल ने 25.8% स्टेक खरीदा है डुंजो कंपनी का, $200 मिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 1500 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर। और डुंजो जो है वो एक कॉमर्स कैटेगरी की कंपनी है जो कि डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है 8 शहरों में, 8 मेजर सिटीज के अंदर। और ये रिलायंस रिटेल को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 26% का हिस्सा रिलायंस रिटेल ने खरीद लिया है। नेक्स्ट, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 5% इक्विटी स्टेक खरीदा है, किसका? PXIL का, मतलब पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का। तो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड एक ऐसी पहली इंस्टीट्यूशनली प्रमोटेड पावर एक्सचेंज है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग सोल्यूशंस जो हैं वो दिए जाते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बायर और सेलर को कनेक्ट किया जाता है। जो लाइक पावर एक्सचेंज मतलब खरीदना चाहते हैं और जो बेचना चाहते हैं पावर, तो वो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, सेंटिजन ने ओडिशा गवर्नमेंट को लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर्स प्रोवाइड करने के लिए जो है वो टाई अप किया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गंजम को पहली डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया ओडिशा के अंदर जो चाइल्ड मैरिज फ्री है, ये भी कर चुके हैं। वर्ल्ड डे फॉर वॉर ऑर्फनेज 6 जनवरी को मनाया गया 2022 में, नाम से पता लग रहा है। इसका मेन काम जो है वो बेसिकली क्या होगा? इसका मेन काम है इस दिन का लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी, ताकि जो बच्चे जो है वो अनाथ हो गए हैं वॉर के कारण, जब लड़ाई होती है तो बहुत से बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं, तो उनके भी यार ह्यूमन राइट्स हैं, उनको भी हमने बचा के रखना है। और जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो इमोशनल लेवल पे, चाहे सोशल लेवल पे, चाहे फिजिकल लेवल पे, हमने जो है वो उनको दूर करना है। और धीरे धीरे करके हमने उनको एक सोसाइटी के अंदर जो है बिल्कुल वैसे ही फील करवाना है जिस तरह से बाकी लोग हैं। तो यही है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फनेज, 6 जनवरी को मनाया जाता है। और 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था कि कौन सा बैंक ऐसा पहला बैंक बना है जो ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के स्थापित किया गया 1947 के बाद। और ये बैंक कौन सा था दोस्तों? बंधन बैंक था। याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। और बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वेस्ट बंगाल है, मतलब कैलकाटा के अंदर। और आप कह सकते हो 2 अप्रैल 2014 को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया था कि इनको यूनिवर्सल बैंकिंग जो है वो कर सकते हैं ये लोग। और बाद में 23 अगस्त को 2015 में आप कह सकते हो आरबीआई की तरफ से इनको यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया और बंधन बैंक की स्थापना कर दी गई। और मेजर रोल जो है वो निभाया, जो आजकल इनके एमडी और सीईओ हैं वो कौन है? चंद्रशेखर घोष। और इनके चेयरमैन जो है वो कौन है? अनूप कुमार सिन्हा। और इसकी जो टैगलाइन है वो है आपका भला सबकी भलाई। याद रखना है, ये है बंधन बैंक। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो कि सबसे पहली बार जो है वो टॉकिंग एटीएम, बोलने वाला एटीएम जो है वो लॉन्च किया। क्योंकि जिन लाइक लोगों को नहीं सुन सकता, जो नहीं देख सकते, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जिनको नहीं दिख सकता उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉकिंग एटीएम है। तो इसका मतलब जो नहीं देख सकते उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने बताना है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने स्टॉकिंग एटीएम की शुरुआत जो है सबसे पहले की थी। मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है यार मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेंगे, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा स्माइली की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।